आपके इतनी ऊंची तन्मयता, आप लोगों को धन्यवाद। हम भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं? हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करें। भगवत गीता के अनुसार इस बात को समझने की कोशिश करना। हमें निर्गुण होना है ना? अभी हम क्या है? अभी हम सगुण हैं। सगुण का मतलब है हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में फंसे पड़े हैं। हमें यहां से निकल के वहां जाना है। अगर हम भक्तों की संगति नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला। बिना भगवान के भक्तों की कृपा के ये संभव नहीं है। आज आप लोग यहां बैठे हो, अपने आप नहीं आए। इस सुंदर मंदिर को हमारे गुरु महाराज जी ने आपके लिए बनाया। भक्तों की कृपा आपको मिली, तभी तो आप यहां आए। गुरु महाराज जी की कृपा के बिना कैसे आते? तो अब जब हमें कृपा मिल गई है तो हम और कृपा की इच्छा करें। गुरुदेव के लिए एक प्रार्थना है। योगिता विचारे किछ नाही पाए, तुम्हारा करुणा सा। हे गुरुदेव, मेरी योग्यता कुछ नहीं है। हम पाप करने में लगे हुए हैं, हृदय दौर्बल से फंसे हुए हैं, चाह कर भी अपने को गलत कामों से नहीं छुटकारा दे सकते। ईर्ष्या, द्वेष जम के हमारे अंदर भरे पड़े हैं और काम और क्रोध, उन्होंने हमारे दिलो दिमाग को ग्रस्त कर रखा है। लेकिन हम तुम्हारे हो जाना चाहते हैं। ये प्रार्थना ही गीता का उद्देश्य है। कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण की सेवा करने वालों के पास पहुंचो, राधा जी के पास पहुंचो, राधा जी की सेवा करने वालों के पास पहुंचो, ऐसे वैष्णव के पास पहुंचो, उनके पास अपनी प्रार्थना पहुंचाओ। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा एक प्रार्थना राधा जी को किया करते थे, तवे वासनी ना जीवामी दया बिना। हे राधे, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, ना जीवामी दया बिना, तुम्हारे बिना नहीं जिऊंगा। ये प्रार्थना की दृढ़ता अंदर लानी है। रमन बिहारी गोड़िया मानते हैं, ये भागवत गीता को समझे। इति विज्ञान राधे तन्ने माम चरणान्विते, अपने चरणों में सहारा दे। यहां पे हमने कितने लोगों के चरणों का सहारा लिया, लेकिन कोई काम नहीं बना। इसी चीज को समझना है। हम तमोगुण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रजोगुण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सतोगुण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनसे छुटकारा कैसे मिले। कितनी अच्छी बात है। हम इतना गीता में अध्ययन उन चीजों का कर रहे हैं जिन चीजों से हमें अपना पिंड छुड़ाना है। समझ रहे? ये कुछ मिलिट्री की एजुकेशन है। मिलिट्री वाले बताते हैं, देखो भाई, हमें दुश्मन के एरिया में जाना है, वहां उन्होंने हो सकता है बम लगा रखे हो, ऐसे जगहों पे पैर नहीं रखना, ऐसे जगहों पे पैर नहीं रखना। ऐसे उन जगहों का खुलासा वर्णन किया जाता है जिन जगहों पे पैर नहीं रखना। तो गीता में वो स्थान बताए जा रहे हैं
जिन पे पैर नहीं रखना। कौन सी जगह? भाई तमोगुण में बिल्कुल पैर मत रखना, रजोगुण में भी नहीं रखना, और सतोगुण भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वहां भी पैर नहीं रखना। तो पैर कहाँ रखना है? पैर उन स्थानों पे रखना है जहाँ भगवान के पास हम पहुंच जाए, हमारे सारे कर्म निर्गुण हो जाए, यही हमें कोशिश करनी है। तमोगुण से ऊपर, सतोगुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर क्या बनना है? निर्गुण बनना है। हम खाना खाएं तो निर्गुण, हम पानी पिए तो निर्गुण, हम सांस लें तो निर्गुण, हम बोले तो निर्गुण, हम चलें तो निर्गुण, इतना निर्गुण हो जाना है। निर्गुण का मतलब यह नहीं है बिना गुण के, निर्गुण का मतलब है इन कमबख्त गुणों से परे। कौन से कमबख्त गुण हैं? ये रजोगुण, तमोगुण और ये सतोगुण, दिव्य गुणों के साथ। ये चीज हमें समझनी है, ये गीता बतलाना चाहती है। ये 17वां अध्याय जो हम चल आ रहे हैं, 18वां अध्याय जो आगे करेंगे, उसमें यही समझना है। हमें अपने दुश्मनों के स्थानों को समझना है, वहां से बाहर निकलना है। खाने के ऊपर चल रहा था, तमोगुणी खाना हमने कल बतलाया था। दुर्गंध युक्त भोजन तमोगुणी है। कुछ लोग कहते हैं ना प्याज लहसुन नहीं खाना। आटा है ना, आटा अगर बासा हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है? बदबू आ जाती है। ऐसे दुर्गंध युक्त खाने नहीं खाने, ये तामसिक है। लहसुन सुगंधित है या दुर्गंधित है? बोलो तो। अरे बड़े काम करता है। क्या काम करता है? आर्थराइटिस दूर कर देता है, हार्ट अटैक दूर कर देता है। सबको आर्थराइटिस की चिंता है, हार्ट अटैक की चिंता है, तो जो सोल अटैक हो रहा है उसको किसी की चिंता नहीं। आत्मा पे जो अटैक हो रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं। यही हमारी समस्या है। हम हर चीज को शरीर के ऊपर से नापते हैं, आत्मा के हिसाब से नापते नहीं। मैंने देखा, भारतवर्ष में देखा, कई महिलाएं खुद वेजिटेरियन है, बच्चे को अंडा खिला रही है, बोलती है बच्चा है ना बढ़ना है, उसको मीट खिला रही है ताकत के लिए। मैंने कहा उसको वैसे ही नर्क में फेंक दो, क्यों अंडा खिला के फेंकोगी? अंडा खाएगा, मीट खाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर बड़े होके फिर खाएगा, कहां जाएगा? नतीजा क्या निकलेगा? वो गाने की लाइन हमेशा याद आती है, जब नाविक खुद नाव डुबोए तो उसको कौन बचाए। ऐसे माँ बाप हो जाएं तो कौन बचाए किसी? संसार में देखा जाता है कि शराब, मांस, मैथुन में लोगों का स्वाभाविक वृद्धि होती है। कुछ लोग कहते हैं हम अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, वेदों में लिखा है यज्ञ करो मदिरा का और मदिरा पी लो, यज्ञ करो पशु काटो और पशु खा लो। तो भागवत में बड़ा सुंदर इस चीज का वर्णन किया है। भागवत क्या कहती है? वेद ये कहेंगे पशु खा लो, वेद ये कहेंगे शराब पी लो, वेद ये कहेंगे कि स्त्रियों के संग भोग करो, ये कहेंगे। अरे बाबा, इसमें तो लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भोग वृत्ति है। फिर शास्त्र इन्हीं चीजों में हमें लगाए, ऐसा होगा? शास्त्र एक्सीलरेटर का काम नहीं करते, ब्रेक का काम करते हैं। हमें गलत रास्तों में चलाने के लिए एक्सीलरेटर का काम नहीं करते शास्त्र, ब्रेक का काम करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो इन कामों को करने के लिए कहीं कहीं व्यवस्था की है, वो
एक्सीलेटर नहीं है, वो क्या है? ब्रेक है। स्त्री पुरुष आपस में मिलें, उसके लिए एक बहुत बड़े विधान का व्यवस्था की है, वो है विवाह यज्ञ। बिना विवाह यज्ञ के हमारे भारतवर्ष में लड़का लड़की एक दूसरे से हाथ मिलाते नहीं है, हेलो हैंडशेक नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। विवाह यज्ञ कहीं कहीं श्रोत्री मणि यज्ञ बताया गया है, उसमें सुरा के वर्णन किया आता है, और कुछ कुछ पशुओं के यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन ये सारे यज्ञ हमारी भोग वासना को नियंत्रित करने के लिए है, अनियंत्रित करने के लिए नहीं है। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, भागवत में से कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती और हमारे गुरु महाराज जी। वास्तव में इनकी ओर से लोगों का मन हटाना ही वेदों का गूढ़ तात्पर्य है, इनमें लगाना वेदों का तात्पर्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा गया है कि शास्त्रों का उपरोक्त उद्देश्य ही यज्ञ आदि के समय अगर शराब का कहीं वर्णन है सुरा के नाम से, तो उसे सिर्फ सूंघने का वर्णन है, पीने का वर्णन नहीं है। और गौ या पशु हत्या का कहीं वर्णन नहीं है किसी यज्ञ में। मनु संहिता में लिखा है मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बंगाल में जाओ, इसका प्रचार करो, मुसीबत ही बढ़ गई। उड़ीसा में भी मुसीबत बढ़ी, दक्षिण भारत वाले उसको जल तो रही है। और मनु संहिता कहती है अगर हम मछली खाते हैं तो सारे जानवर खा गए, क्योंकि मछली सारे जानवर खा जाती है, मछली सब जानवर खाती है। बोलो श्री राधा रमन प्यारी की जय। श्रीमद् भागवत में ही 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है, देखो भाई, अधर्मी लोग, अदूरदर्शी लोग, अहंकारी लोग, तामसिक लोग यही निर्भय होकर पशुओं की हत्या करते हैं। क्या बनाया? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनके भाई बहनों ने इसलिए उनको छोड़ दिया क्योंकि वो वेजिटेरियन हो गए। उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। अरे तुम घास फूस खाते हो, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। बड़े दुख की बात है। क्या होगा उन लोगों का? क्या कहते हैं वो? ऐसे ही लोग निर्भय होकर पशुओं की हत्या करते हैं। वे इन मरे हुए पशुओं को खा तो जाते हैं, पर यह नहीं मालूम कि ये मरे हुए पशु ही अगले जन्म में उनको मार के खाएंगे। ये निश्चित नहीं है, सुनिश्चित है। कहां विश्वास आएगा? मनु संहिता में मांस की परिभाषा दी है। मांस, ये गुरुदेव कई बार बोला करते हैं। मां अंश, मां अंश। मैं जैसे मांस को यहां खाता हूं, मांस की परिभाषा है, वो मांस अगले जन्म में मुझको खाएगा। यानी मैंने जिसका मांस खाया है वही मांस मुझको खाएगा। हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भाजी डाल रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं ना भाजी, हम भाजी डाल रहे हैं, अट्टा सट्टा कर रहे हैं। मेरी शादी में 31 रुपए उसने दिए हैं, तो उसकी शादी में मैं कितना दूंगा? पैसे हैं तो भी 31 दूंगा। क्यों? बाजी है ना, उन्होंने इतने दिए, मैं भी इतने ही दूंगा।
मैं जिस मांस को यहाँ खाता हूं मुझे परलोक में वो खाएगा। विद्वान लोग मांस का यही तात्पर्य निकालते हैं। गुरुदेव बोलते थे इंग्लिश में इसी मांस को मीट कहते हैं, MEAT, मीट। मीट का मतलब है मी ईट, आई ईट यू, यू ईट मी, यही मांस का अर्थ है। अगर गौर से देखा जाए, सुनना इस बात को, ये शब्द है निरामिष, बंगाल में इस्तेमाल होता है, बिना प्याज लहसुन के सात्विक खाना। अगर गौर से देखा जाए, ये निरामिष शुद्ध सात्विक खाना भी किसी न किसी रूप में हिंसा अपने अंदर रखता है। निरामिष खाना भी संपूर्ण रूप से हिंसा रहित नहीं है। समझना, ये बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्योंकि साग ले लो, सब्जी ले लो, पेड़ों को ले लो, फलों को ले लो, लताओं को ले लो, इन सब में जीवन है ना, ये सब लाइफ रखते हैं। हम पशुओं को मार के खाते हैं, घिनौना पाप करते हैं। और गौर से देखें तो अगर हम साग सब्जियों को भी तोड़ के खाते हैं, इधर आइए, बहुत जगह है, आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। अगर हम साग सब्जियों को भी खाते हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? उनमें भी जीवन है। इसलिए शुद्ध भक्त लोग भगवान को निवेदित महाप्रसाद ही ग्रहण करते हैं। जब भगवान को प्रसाद निवेदित हो जाता है तो उसके अंदर पाप खत्म हो जाता है। ना वो रजोगुणी है, ना वो तमोगुणी है, ना वो सतोगुणी है। क्या बन गया? निर्गुण हो जाता है और सब प्रकार से पाप रहित हो जाता है। इसलिए अनिवेदित वस्तु मात्र को अत्यंत घृणित समझना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा साफ लिखा है, अन्नम विष्ठा, अन्न विष्ठा है। विष्ठा समझ रहे हो? मल मूत्र, मल। अन्नम विष्ठा जन्म मूत्रम यद विष्णुर अनिवेदना। अगर विष्णु को जल और अन्न नहीं दिया गया और खा लिया तो हमने अन्न नहीं खाया, विष्ठा खा ली, सुअर बन गए। हमने पानी नहीं पिया, मूत्र पी लिया। मैं नहीं कह रहा, कहां लिखा है ये? कौन सा पुराण है? पद्म पुराण में ये चीज, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण दोनों में ये बात कही गई है। शास्त्र क्लियर है इस मामले में, लेकिन हम इसलिए क्लियर नहीं है कि हमने शास्त्रों के साथ दोस्ती नहीं लगाई। शास्त्रों को हम अपना मानते नहीं है, हम उनको अपना सगा नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हमारी मनमानी नहीं होने देते। बहुत सारे लोग कहते हैं कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है मीट नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं, प्याज लहसुन के लिए कहां मना किया गया? अरे गीता में ये ले लो, दुर्गंध युक्त खाना क्या है? तामसिक। हमारे यहाँ कहा जाता था अगर किसी को घर से बाहर निकालना हो तो 3 काम कर लो। एक मेहमान आया, घुस के बातें कर रहा है, जा ही नहीं रहा, क्या करो? बोलते एक काम ये करो, झाड़ू लगाना शुरू करो, धूल उड़ेगी तो फिर जाएगा, यार चलो अभी तो झाड़ू लगा। या फिर प्याज काटना शुरू करो, वो अपने आप चला जाएगा। तीसरा काम क्या था? मिर्ची कूटना शुरू करो। अगर मिर्ची कूटोगे तो भी उड़ती है, चला जाएगा। एक कमरे में लहसुन रख दो या दूसरे कमरे में प्याज रख दो और कमरा बंद करके बाहर चले जाओ। शाम को आके कमरा खोलो, आप उस कमरे में नहीं घुस सकते जिसमें कटा हुआ प्याज पड़ा हुआ है और जिसमें कटा हुआ लहसुन पड़ा हुआ है। आप उसी प्याज लहसुन को अपने इस पेट के कमरे में डाल लो। इस कमरे में भी कोई दरवाजा नहीं है, अंदर डाल दिया और इसी के अंदर भगवान है, भगवान भी उठ के चले आएंगे। बोलते बड़ी दुर्घटना। समझना इन चीजों को अच्छी तरह से। इसलिए भगवान ने कहा है दुर्गंध युक्त भोजन क्या है? तामसिक। शास्त्रों में एक कथा मैंने सुनी थी
कि जिस समय अमृत को कलश को ले जा रहे थे उसमें से एक बूंद गिरी, देवता लोग, उस बूंद से लहसुन पैदा हुआ। लहसुन में अमृत जैसे गुण हैं शरीर के लिए, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पे ये पैदा हुआ तो देवताओं ने इसको श्राप दे दिया, जा तू तामसिक हो जा। खाएगा तो लोग, शरीर के लिए तो अमृत, लेकिन आत्मा के लिए ये तामसिक है। आपकी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, किसी ने आके एक ऑयल दिया, आप इसको ऑयल को डालो तो अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलते हो तो इस ऑयल को डालने से 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलेगी। आप लंबी लंबी यात्रा करते हो, छीन लोगे, ला यार ये तेल दे मुझको, आप उस तेल को इस्तेमाल करोगे, लेकिन जाते जाते वो कहते लेकिन इसका इंजन जो है वो उसकी लाइफ आधी रह जाएगी। बोलो तेल डालोगे, इंजन की लाइफ आधी रह जाएगी। तो अगर हमें कोई चीज हमारे शरीर को तो ठीक रहे, लेकिन हमें अगले जन्म में नर्क भेज दे, खाएंगे? बस एक बात कह देंगे, किसने देखा है अगला जन्म, खा लो। ये 4 भाग सिस्टम। एक 4 भाग हमारा वो था, फिलॉसफर था, वो ये कहता था खाओ पियो मौज मनाओ, किसने देखा है अगला जन्म? कोई जन्म नहीं, लाइफ इज टिल डेथ ओनली, मरे और खत्म सब। सात्विक यज्ञ का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। इस प्रकार को एकाग्र करके फल की कामना से रहित व्यक्तियों जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है, किंतु जो फल के उद्देश्य से अहंकार से यज्ञ किया जाता है वो राजसी है, और बिना विधान के आनंद रहित, बिना दक्षिणा के श्रद्धा से ही जो यज्ञ किया जाता है वो तामसिक है। अब हमने आपको वो दिए हुए हैं, कागज मिले हैं, रखे, लायो कि नहीं? कल बांटे थे, देखो कुछ है किसी के पास, कुछ नहीं, इसमें ये सब चीजें दी हुई हैं। मैं तो सोचा था उसी में से पढ़ लेंगे। ऐसे ही तप भी 3 तरह के हैं, सात्विक तप, राजसी तप और तामसिक तप। इन तपों को हम 3 तरह से करते हैं, शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से करते हैं। जब हम शरीर के द्वारा देवता ब्राह्मण गुरु की पूजा करते हैं, शौच का पालन करते हैं। भारतवर्ष में नियम है, सुबह उठो, उठते ही लैट्रिन जाओ और ब्रश करो। विदेशों में लैट्रिन जाने का नियम नहीं है, ब्रश किया चल मेरे भाई, लैट्रिन का उनका कोई सिस्टम ही नहीं, कब कहाँ करनी है। हमारे यहाँ शौच का मतलब है अंदर बाहर की पवित्रता, पेट भी साफ करो और हृदय भी साफ करो। हमने दोनों को कनेक्ट करके रखा, हमारे शास्त्रों में कनेक्ट करके रखते हैं। आर्जवम सिंपल लाइफ, और भगवान को विश्वास करके आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये जितने भी कार्य हैं ये शारीरिक तप है, सात्विक। अच्छा, तो वाणी से क्या तप करोगे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। याद है किसी को? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। और हम क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए सारा हृदय जल जाए, औरों को भी भस्म करे और खुद भी भस्म हो जाए। उद्वेग नहीं देने वाला वाणी होनी चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकारी वचन बोलो, भगवान के नाम बोलो, श्लोक बोलो, इनका पाठ करो। वाणी में, जीव में भगवत भजन जोड़ दो, भगवान के भजनों को जोड़ो, भगवान की प्रार्थना को जोड़ो, भगवान के नाम को जोड़ो। यही जीव में होनी चाहिए। खुद भी जाप करो, दूसरों से जाप करो। ये वास्तव में सात्विक नहीं, निर्गुण हो जाएगा। मानसिक तप क्या है? सात्विक मानसिक तप, चित्त की प्रसन्नता, सरलता, मौन, चित्त का संयम, व्यवहार में निष्कपटता, ये सब मानसिक तप है। और राजसी तप, सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ के साथ तपस्या की जाए,
वही अनित्य है, वो अनिश्चित है और राजसिक तप है। मूल लोग हठपूर्वक, हठ चित्त के द्वारा स्वयं को भी पीड़ित करते हैं, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। नारद जी, हाँ जी, बताओ तो जरा, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी पड़ोसन का दुगना फायदा हो जाए। सारों के मुंह गिरे हुए हैं। तामसिक हो, मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसन की दोनों आंख फूट जाए। ये कैसा व्रत है? ये तामसिक व्रत है। ऐसे ही दान भी सात्विक, राजसिक और तमोगुणी होता है। मैं अमेरिका में गया, वहां पे सड़क पे लोग भीख मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सिगरेट दे दो। उसने भी एक सिगरेट निकाली और उसको दे दी। ये भी दान हो रहा है। जो दान प्रत्युपकार की आशा से, फल की आशा से किया जाता है वो राजसिक है। बेटा आया, अमेरिका से आया, अपने पिताजी के लिए खूब सारे गिफ्ट लाया। क्या लाया? स्कॉच, विस्की और सिगरेट। मैंने पिताजी को खूब दान दिया। मैंने देखा अपनी आंखों से ऐसा होता है। जो दान अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय पर, अयोग्य पात्रों को तिरस्कार के पूर्वक दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। वैश्याओं को दान दे रहे हैं बड़े बड़े पैसे वाले, ये सब पाप है, ये तामसिक है। 17वें अध्याय में कहा है ओम तत्सत, ये 3 शब्द बोलेंगे। ये तीनों ही ब्रह्म को पॉइंट आउट करते हैं। ब्रह्म वो स्थान है जो निर्गुण स्थान है, इस भौतिक जगत से परे है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ओम तत्सत ब्रह्म के 3 निर्देशक नाम कहे गए हैं। इनके द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मणगण वेद समूह और यज्ञ समूह किया करते थे। इसलिए ओम शब्द के उच्चारण से वेदवादियों के शास्त्र, यज्ञ, दान, तप आदि अनुष्ठित होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा सुंदर विचार दे रहे हैं। पूरे ध्यान से, खुले कान से सुनना, निकल ना जाए। हम किसका पाठ कर रहे हैं? मालूम है? नाम बोलो, किसका पाठ कर रहे हो? श्री मद भगवत गीता। इसे भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। एक आदमी आया, हमने तो पूरी सुन ली, क्या भागवत गीता सुन ली, मतलब भाग के सुन ली, भाग के सुन ली। अरे भाई भाग के नहीं सुनना, पकड़ के सुनना। भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे आचार्य हैं, कहते हैं देखो मैं आपको तात्पर्य सुना रहा हूं। तपस्या, यज्ञ, दान, आहार, ये सभी सात्विक, तामसिक और राजसी वेद से 3 प्रकार के हैं। वो तो आपने सुन लिए। क्या क्या? तपस्या, यज्ञ, दान, आहार, सभी सात्विक, तामसिक और राजसी 3 प्रकार के हैं। सगुण अवस्था में इनका अनुष्ठान में जो श्रद्धा रहती है, अब हम भी शरीर है नहीं, मन है नहीं, हम बुद्धि है नहीं, है क्या? हम आत्मा हैं। जब ये आत्मा इस संसार के साथ आसक्त है तो ये गुण वाली हो गई। कौन सी हो गई? ये सगुण हो गई। तो सगुण अवस्था में इन अनुष्ठानों में जो श्रद्धा रहती है, सगुण अवस्था में मतलब जब ये आत्मा अपने को शरीर समझता है, अब वो नीट आत्मा नहीं रहा, क्या बन गया?
अब वो सगुण हो गया, जीवात्मा बन गया, शुद्ध आत्मा नहीं है वो। तो सगुण अवस्था में उत्तम, मध्यम और अधम, ये सगुण और निरर्थक है। अब क्या करना है? याद है हमने ये अध्याय शुरू किया था तो अर्जुन का क्या प्रश्न था? याद करके बताओ, क्या प्रश्न था? है? नहीं, ये भी नहीं, और बोलो। हैं? नहीं, 17वां अध्याय के शुरू में क्या प्रश्न था अर्जुन का? कौन बताएगा? हाँ, अर्जुन ने ये पूछा, वेदों को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा कौन सी है? तो भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों को नहीं मानती है उनकी श्रद्धा 3 तरह की है, सात्विक, राजसी, तामसिक। क्यों है 3 तरह की? क्योंकि ये जीवात्मा अब इस संसार में आसक्त हो गया है। तो अब जीवात्मा शुद्ध जीवात्मा नहीं है, ये जीवात्मा गुण वाला सगुण जीवात्मा है। अब इस जीवात्मा के गुणों के कारण इसकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक, तामसिक और राजसिक। ऐसे ही इसके काम है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब ये यज्ञ करेगा, जब ये यज्ञ करेगा तो यज्ञ भी या सात्विक होंगे या राजसी होंगे या तामसिक होंगे। जब ये दान देगा, दान भी या तो सात्विक होंगे, राजसी होंगे, तामसिक होंगे। अब यज्ञ कितनी ऊंची चीज है, दान कितनी ऊंची चीज है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि उसकी श्रद्धा जो है वो अभी इन तीनों गुणों में फंसी हुई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जब निर्गुण श्रद्धा अर्थात भक्ति की उदित करने वाली श्रद्धा के साथ ये कर्म किए जाएं, यानी यज्ञ, यानी दान, यानी तप, निर्गुण श्रद्धा के साथ भक्ति को पैदा करने के लिए जब ये किए जाते हैं तो इन कर्मों में बड़ी ताकत आ जाती है, बहुत ताकत आ जाती है। कितनी ताकत आ जाती है? कि ये आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। जिस समय बिना निर्गुण श्रद्धा के ये यज्ञ किए जाएं, ये दान किए जाएं, ये तप किए जाएं, प्लीज समझना इसको, निर्गुण श्रद्धा के बिना, सात्विक श्रद्धा से, भले राजसिक श्रद्धा से, भले तामसिक श्रद्धा से यज्ञ दान तप किए जाएं तो ये यज्ञ दान तप तुम्हारे को कोई काम करने वाले नहीं, तुम्हारा भला करने वाले नहीं। तो क्या करना होगा? जब निर्गुण श्रद्धा अर्थात भक्ति को उदित करने वाली श्रद्धा के साथ ये सभी कर्म किए जाएं, तभी ये सत्य संशुद्धि रूप अभय प्राप्त कराने वाले उपयोगी होती हैं। तब ये यज्ञ, तब ये दान, तब ये तप जो है ये तुम्हारी अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। सत्व, याद है सत्व की क्या परिभाषा बतलाई थी मैंने कल? अंतःकरण। हमारा जो अंतःकरण है उसकी शुद्धि जरूरी है। इस समय सारी समस्या क्या है? जिसको हम कहते हैं ना दिल साफ होना चाहिए, सारी समस्या यही है कि हम नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, लेकिन एक चीज सफाई से छूट जाती है और वो क्या है? दिल। ये दिल को साफ करने की एक ही उपाय है कि वो श्रद्धा से यज्ञ करें, उस श्रद्धा से दान करें, उस श्रद्धा से हम तप करें जिससे हमारी भक्ति प्राप्त हो। शास्त्र में हर स्थान पर ऐसे ही श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करने के उपदेश हैं। शास्त्र में इसलिए कोई भी यज्ञ दान तप करने से पहले ये 3 शब्द बोले हैं, ओम, तत्, सत। ये तीनों शब्द इस दुनिया से परे ब्रह्म को पॉइंट आउट करते हैं।
उस ब्रह्म निर्देशक के साथ ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, समूह सब आ जाते हैं। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जिस श्रद्धा का सहारा लेकर हम लोग ये काम करेंगे वो सगुण है, वो अब्रह्म है, वो कोई भी फलदायक नहीं होगा। उससे फल मिलेगा तो और कामना बढ़ जाए। बात क्लियर हो रही है? अर्जुन का प्रश्न था कि अगर शास्त्र को छोड़कर खाली श्रद्धा से काम किया जाए तो क्या उसका फल होगा? तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं शास्त्र को छोड़कर अगर तुम श्रद्धा से काम करोगे तो उसका परिणाम से कामना ही बढ़ेगी, कल्याण नहीं होगा। और इसलिए शास्त्रों का सहारा लेकर ही हमें ये यज्ञ, दान और तप करने चाहिए। अतः शास्त्र विधान में ही परा श्रद्धा की व्यवस्था है। शास्त्र और श्रद्धा के विषय में जो तुम्हारी शंका है वो अविवेकी शंका है। तुम कह रहे हो कि शास्त्र को छोड़कर जिसकी श्रद्धा है भैया वो श्रद्धा ही कहाँ हुई? श्रद्धा बनती ही तब है जब शास्त्र के आधार पर श्रद्धा है। जो बिना शास्त्र के श्रद्धा बनती है उसका नाम श्रद्धा नहीं, मनमानी है। बात समझ आ रही है? इतनी देर तक भगवान मनमानी बातें बतला रहे थे, अब यहां पे क्लियर कर रहे हैं। क्या क्लियर कर रहे हैं? कि असली श्रद्धा क्या है। अर्थात शास्त्रों को त्याग कर वे श्रद्धा ही नहीं है। और क्योंकि वो श्रद्धा नहीं है इसलिए अगर हम शास्त्र के बिना यज्ञ करेंगे, शास्त्र के बिना दान करेंगे, शास्त्र के बिना तप करेंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होगी। और अगर चित्त की शुद्धि नहीं होती है इन कार्यों से, देखो एक हमारे भागवत में कथा आती है कि विश्व रूप करके थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा एक पुत्र की कामना की जो इंद्र को मार दे। और उनको ऐसा पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था वृत्तासुर। लेकिन यज्ञ करते समय कामना से यज्ञ कर रहे हैं, यद्यपि उन्होंने वेदों के सारे नियमों का पालन किया पर एक नियम का पालन नहीं किया, निष्काम यज्ञ। क्योंकि एक नियम का पालन नहीं किया, चली तो भगवान की। जब वो यज्ञ कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय वो चाहते थे कि उनका ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र का दुश्मन हो और इंद्र को इसलिए मार दे। लेकिन उस ही मंत्र का अर्थ ये निकला, मुझे ऐसा बेटा मिले इंद्र जिसका दुश्मन हो। वो ऐसा चाहते थे कि मुझे ऐसा बेटा मिले जो इंद्र का दुश्मन हो। लेकिन श्लोक का अर्थ क्या निकला? मुझे ऐसा बेटा मिले इंद्र जिसका दुश्मन हो। वृत्तासुर पैदा हुआ और वृत्तासुर को इंद्र ने मार दिया। अब उस विश्व रूप का बेटा भी मर गया, यज्ञ भी किया, यज्ञ का कोई फायदा भी नहीं हुआ उसको। उससे क्या भगवान की प्राप्ति हुई? भगवान की भी प्राप्ति नहीं हुई। इतना वावेला मचा, लेकिन जिसे कहते हैं मैंने तो खूब की, वेल ट्राई बट काम ना आई। ये है बिना शास्त्र विधि विधान के किया हुआ। उन्होंने यज्ञ तो कराया शास्त्र के हिसाब से, लेकिन शास्त्र का एक विधि छोड़ी। वो विधि क्या है? जो भी यज्ञ करो, जो भी दान करो, जो भी तप करो, उसमें कोई संसारिक कामना ना। ये विधि को छोड़ दिया, गड़बड़ हो गई। वो कुंभकर्ण ने तपस्या की और तपस्या करके ये वर मांगने की इच्छा की, क्या कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं। लेकिन सरस्वती उसके ऊपर बैठ गई और बोल गया मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। क्या फायदा हुआ उसका? इसलिए साफ कह रहे हैं जो यज्ञ, जो दान, जो तप, ओम तत्सत भगवान के शास्त्रों के अनुसार किए जाए। अब शास्त्रों के अनुसार कर्म क्या है? शास्त्रों को समझाने वाले कौन है? ये भक्त लोग हैं जो शास्त्रों को समझाते हैं। सुनना ध्यान से, आगे हमारे गुरु महाराज जी के विचार हैं। सर्वशक्तिमान, समस्त कारणों के कारण, अखिल रसों के आधार, नंद बाबा के पुत्र
ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही पूर्ण सत्य वस्तु हैं। उनके परिकर, उनके धाम, उनके समस्त अवतारों के धाम, उनके एकांतिक भक्त, ये गायत्री मंत्र में प्रतिष्ठित देवता, ब्राह्मण, भक्ति, ये सब के सब सत्य कहे जाते हैं। जब हम ओम तत्सत कहते हैं तो कौन मतलब है इसका? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। इनके अतिरिक्त भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब का प्रयोग सत्य के स्थान पर होता है। किसी श्रद्धालु व्यक्ति को जब दीक्षा दी जाती है, उस समय उसको जब जनेऊ दिया जाता है तो बोला जाता है ओम तत्सत। दीक्षा के समय गायत्री मंत्र को प्रदाता गुरुदेव को सदगुरु कहा जाता है। वो शिष्य जो भगवान को पाने के लिए दीक्षा ले रहा है उसे सद शिष्य कहा जाता है और इस अनुष्ठान को सद अनुष्ठान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के संबंधी सभी भाव, सभी सेवा, सभी वस्तु सद शब्द से प्रयोग की जाती है। यही शास्त्र में बताया गया है। इसलिए शास्त्र में कोई भी यज्ञ, दान, तप करने के पहले ओम तत्सत कहा गया है। उस समय इन्हीं सब के ओर इशारा किया जाता है। उद्देश्य क्लियर कर दिया। उस उद्देश्य से शास्त्र कहते हैं अब हमारा यज्ञ का उद्देश्य क्लियर है। ऐसा करेंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी। समस्त जड़ीय कर्म ही जीव के स्वरूप विरोधी है। जितने भी जड़ीय कर्म है, हम इस संसार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सेलफोन करते हैं, SMS करते हैं, मूवीज जाते हैं, जितने भी जड़ीय कर्म हम कर रहे हैं ये सब आत्मा के स्वरूप के विरोधी है। आत्मा का जो गुण है उससे अलग है। किंतु जिस समय ये सभी कर्म ब्रह्मनिष्ठ होकर पराभक्ति को पैदा करने के लिए इस संकल्प के साथ उस समय जब किए जाते हैं, उस समय यही कर्म संशुद्धि का कार्य करना शुरू कर देते हैं। स्वरूप सिद्धि रूप कृष्ण का मैं दास हूं, यही कर्म उपयोगी हो जाते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। हे अर्जुन, अश्रद्धा पूर्वक जो होम, दान, तप और अन्य कर्म अनुष्ठित होते हैं उन्हें असत कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ होम ही नहीं है, दान नहीं है। परलोक की तो बात छोड़ो, इस लोक में भी फल नहीं देगा। विविध प्रकार के कहे गए कर्मों में सात्विक श्रद्धा के साथ किए गए कर्म अच्छे बतलाए गए हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं भगवान की सेवा की इच्छा से हरि, गुरु और वैष्णवों की सेवा के लिए जो हम भिक्षा करते हैं, जो हम कुआं निर्माण करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं, हम बगीचा लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, तब वो कर्म सत्य हो जाते हैं। अब संसार में हम मकान बनाते हैं, हम संसार में ट्यूबवेल लगाते हैं, संसार में गार्डन बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, ये सब रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी है। लेकिन जब भगवान की सेवा की इच्छा से यही कार्य किए जाए तो ये कार्य क्या हो गए? ये निर्गुण कार्य हो जाते। शास्त्र समूह निर्गुणा श्रद्धा का ही उपदेश देते हैं। शास्त्र का त्याग करने से निर्गुण श्रद्धा का त्याग हो जाता है। इसलिए निर्गुण श्रद्धा ही भक्ति लता का एकमात्र बीज है। और अर्जुन तुमने कहा शास्त्र रहित जो श्रद्धा है वो श्रद्धा किसी भी काम की नहीं। 17वें अध्याय का इतना सारा अध्ययन किया और ये निचोड़ निकला। गुड़िया के बाल इतने सारे छोटे कर दिए, इतना सा क्या कि श्रद्धा हो तो गुरु, वैष्णव और शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। और वो क्या है श्रद्धा? वो श्रद्धा जो भगवान की सेवा की ओर हमें ले जाए, उसे निर्गुण श्रद्धा कहते हैं। अब 18वां अध्याय में शुरू कर रहा हूं। 10वां दिन 18वां अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। कल हम 18वां अध्याय फिनिश करेंगे। संडे है, दोपहर को आइएगा। एक इन्होंने कोई वो क्या है
वीडियो रखी हुई है, अगर टाइम मिला वो करेंगे। एक मेरे दिल की इच्छा है, पिछली बार मैंने कहा था कि हम प्रश्न उत्तर करेंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा आप उत्तर देना, तो आधे ही लोग आए थे। आज मैं उल्टा कर रहा हूँ, आप लोग प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा। कल के दिन इतनी सारी गीता का आपने जो अध्ययन किया, जो आपके पैर के नीचे से सिर के ऊपर से निकली, समझ आ रही मेरी बात? कहाँ से गई? पैर के नीचे से सिर के ऊपर से निकली। आप लोग कल खुल्लम खुल्ला प्रश्न भी करना, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें। अभी 18वां अध्याय बहुत लंबा है, मैं भगवत गीता करना चाहता हूँ, भागवत गीता नहीं करना चाहता। भाग के करूँगा तो आपको भी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। फिर भी काफ़ी तेज़ी से की, मैंने भागा भी हूँ, कई दिन भागा हूँ। आज जरा थोड़ा सा रुक के बोला था मैं, क्योंकि ये बड़े अच्छे अच्छे विचार थे। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप मुझे ये बताइए, संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? समझ रहे हैं? किस किस चीज में? संन्यास में और त्याग में। तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। गीता में कहीं कहीं संन्यास की बात कही गई है और कहीं कहीं त्याग की बात कही गई है। जब संन्यास कहते हैं तो उस चीज को पूरा छोड़ दो, उसे संन्यास कहा गया है। लेकिन यहाँ त्याग की बात कही गई है तो कर्म के त्याग की बात नहीं, कर्म के फल के त्याग की बात की है। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा त्याग और संन्यास के तात्पर्य को समझना चाहता है, तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, निपुण पंडित गण, समझना चाहिए, तो काम में कर्मों के स्वरूप से त्याग को संन्यास कहते हैं। हम जो काम करते हैं ना, वो दो तरह के हैं, एक संसार को भोगने की इच्छा वाला काम और एक भगवत संबंधी काम। सुबह क्यों उठते हो? बच्चों से पूछो स्कूल जाने के लिए, आदमियों से पूछो ऑफिस जाने के लिए, अरे हम लोगों से पूछो सुबह क्यों उठते हो? मंगल आरती के लिए। फर्क पड़ गया ना? एक उठने का उद्देश्य ही बदल गया। एक उठता है, अच्छा घर में भी हो तो सुबह क्यों उठे हो? इसलिए उठे हैं कि हम ठाकुर जी को उठाएं, नहलाएं धुलाएं और उनको वस्त्र पहनाएं और उनको भोग लगाएं। टाइमिंग्स एडजस्ट हो सकती है, तो उसके लिए क्या करोगे? नहाओगे कि नहीं? तो नहाएंगे। तो नहाते क्यों? ठाकुर जी के लिए। तो नहाने से पहले ब्रश करोगे कि नहीं? हम ब्रश करेंगे। ब्रश किस लिए किया? दांत साफ करने के लिए नहीं, किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। टॉयलेट गए, शौच किया, किसके लिए किया? शौच करेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे और फिर किसकी सेवा करेंगे? ठाकुर जी की करेंगे। सोए किस लिए थे? ताकि सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा करें। सोने से लेके यहां तक की सारी क्रिया किसके साथ जुड़ गई? ठाकुर जी के साथ। और अगर ऑफिस जाने के लिए किया तो सारी क्रियाएं किसके साथ जुड़ गई? ऑफिस के साथ जुड़ गई। अगर यही काम आपने खाली स्कूल जाने के लिए किया, मैंने देखा बच्चों की 7:30 बजे गाड़ी आती है, 7:10 पे माँ उठती है, 7:20 पे बच्चे को उठाती है और जल्दी से उसको ब्रश कराती है और उसको ऊट बना कोई डबल रोटी मक्खन या आजकल तो अंडे का सिस्टम है, वो डाल के धक्का मार के जल्दी जा गाड़ी में बैठ। ये सब काम किस लिए किया? बच्चे को स्कूल भेजना। तो बच्चा यही सीखता है, लेकिन भक्तों की हर प्रक्रिया चेंज हो जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि जो निपुण पंडित है, ये जो काम्य कर्म है जो हम संसार की इच्छा के लिए करते हैं, संन्यास ले लिया, ये सब कर्म छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान का भजन, मंगल आरती, नित्य कर्म जिसे कहते हैं, संध्या करना, ये काम नहीं छोड़ते हैं। हम लोग बचपन में थे ना, वो कहते थे आंख में उंगली, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, और आंख में अंजन, मुंह में मंजन, नित कर। एक नित्य कर्म होते हैं और एक काम्य कर्म होते हैं। तो काम्य कर्मों के को छोड़ने को संन्यास कहा गया, नित्य कर्म को नहीं छोड़ना। और त्याग किसको कहा गया? काम्य कर्म करो या नित्य कर्म करो, यानी भगवान का भजन करो या संसार के काम करो, उन कर्मों के फल को त्याग दो, उसको क्या कहा? त्याग कहा।
काम्य कर्म है, जैसे पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया गया, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ किया गया। इन काम्य कर्मों को समरूपता त्यागना ही संन्यास है। किंतु नित्य कर्म जैसे उपासना, संध्या, मंगल आरती, ये नहीं छोड़ने। सारे शास्त्र काम्य और नित्य कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। श्री गुरुदेव लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। साधारणतः बद्ध जीव प्रारंभिक अवस्था में कर्म अधिकार में अवस्थित रहता है, इसके पश्चात ज्ञान अधिकार में प्रवेश करता है और फिर वो कर्म संन्यास का उपदेश दिया गया है। सब पृथक सकाम कर्मों के त्याग का अभ्यास करते करते वे निमित्तिक कर्मों के फल को त्याग करना चाहिए। कुछ दिन ऐसा करने पर जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी संसार के काम्य कर्म को छोड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। हर कोई संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास लेने का इसलिए कहीं भी उपदेश नहीं दिया गया। संन्यास कब लिया जाएगा? जब वो कर्मों के फल को त्याग कर, जब वो इतना ऊंचा उठ जाए कि अब उसको संसार के किसी भी फल की आवश्यकता नहीं है। किंतु भक्ति के साधक फिर वो ज्ञान को भी छोड़ सकता है, लेकिन भक्ति के साधक भक्ति की सिद्धि होने पर कर्मों और ज्ञानियों की तरह भक्ति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि सिद्ध अवस्था में शुद्ध रूप में भली भांति अनुष्ठित होने लगती है। देखो, दोनों भक्तियां हो रही है। इधर से मैं सत्संग कर रहा हूँ, उधर से घंटी बज रही है। दोनों भक्ति हो रही है। एक स्थान पे दो भक्तियां एक साथ चल रही है। वो भी ठाकुर जी के लिए हो रही है, ये भी ठाकुर जी के लिए। अब आपको उसको भूल के इसको ध्यान में लाना है। अतः योगी कर्मों का त्याग ना करें। उन्नत स्थिति में ही कर्मों का त्याग करने की बात कही गई है। केवल भक्ति में अधिकार होने पर नित्य नैमित्तिक और काम में सभी कर्मों का समरूप त्याग संभव है। तभी अंत में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ये भगवान कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जब हम भक्ति में आ जाए। अब देखो ना, छोटी सी बात है। हम सो रहे हैं, ये काम्य कर्म है। हम सुबह उठते हैं, लैट्रिन जाते हैं, ब्रश करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब काम्य कर्म है। लेकिन अगर ये सब मंगल आरती से पहले के लिए किए जाएं, तो ये सारे काम्य कर्म क्या बन गए? हमने काम्य कर्म त्याग दिए, वो भक्ति में कर्म हो गए। जब हम भक्ति करते हैं, ऑटोमेटिकली काम्य कर्म त्याग दिए। फिर समझना, काम्य कर्म की परिभाषा है वो कर्म जो हम संसार के सुख के लिए करते हैं। जब हमने सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए करने शुरू कर दिए, तो हमारे काम्य कर्म कोई बचेंगे ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली काम्य कर्म क्या हो गए? छूट जाए। महान पुरुष भक्तों की कृपा के बिना अनन्य भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर भक्तों की कृपा से हमें भक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाए, तो नित्य कर्मों के नहीं करने पर भी पाप या प्रत्यवायन नहीं होता। उल्टा नित्य नैमित्तिक कर्मों के आचरण करने से, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सर्वबंधनता से पाप लग जाता है। देखो, एक बात समझना, यहाँ पे हमारे आचार्य कुछ समझाना चाहते हैं। बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है।